रामायण और महाभारत दो महाग्रंथ हैं और इनके लिखे जाने का समय भी अलग अलग है। एक ग्रंथ का संबंध त्रेता युग से है जबकि दूसरे का संबंध द्वापर युग से है। लेकिन इन दोनों ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी हैं जो काफ़ी समान हैं और विचित्र भी हैं। बस इनमें अंतर है तो पात्र और घटनाओं का। सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत और रामायण की नायिका की। रामायण की नायिका है देवी सीता और महाभारत की द्रौपदी। इन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता है कि दोनों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और दोनों ने ही माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। देवी सीता भूमि से प्रकट हुई है और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है। नायिका ही नहीं, रामायण और महाभारत के नायक भी दिव्य पुरुष थे। भगवान राम का जन्म पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से हुआ था, जबकि महाभारत के नायक पांडव देवताओं के वरदान स्वरूप जन्मे थे। रामायण और महाभारत के नायक की बात करें तो रामायण के नायक भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था। महाभारत में भी इसी तरह की घटना का उल्लेख की मिलता है। महाभारत के नायक पांडवों को दुष्ट क्रीड़ा में हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, यानी इन्हें भी 14 वर्ष तक घर से निकलकर वनवासियों की तरह भटकना पड़ा था। दोनों महाकाव्यों में नायकों के विवाह में एक बड़ी समानता है। रामायण में भगवान राम को सीता से विवाह के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ा था। महाभारत में नायक अर्जुन को द्रौपदी से विवाह करने के लिए धनुष बाण में मछली की आंख को भेदना पड़ा था। रामायण और महाभारत में एक और बड़ी समानता है। रामायण में पवन देवता के एक पुत्र हैं जो हनुमान कहलाते हैं और महाभारत में भी पवन देवता के एक पुत्र हैं जो भीम कहलाते हैं। हनुमान और भीम दोनों ही गदा युद्ध में कुशल थे। रामायण और महाभारत दोनों में ही नायिका अपने पति के साथ वनवास जाती है। वनवास के दौरान सीता का हरण हो जाता है और महाभारत में भी नायिका द्रौपदी का अपहरण हो जाता है, लेकिन पांडव द्रौपदी को जयद्रथ से बचा लेते हैं। दोनों महाकाव्य में एक समानता यह भी है कि नायकों का अपने भाइयों से स्नेहपूर्ण संबंध है। माँ अलग अलग होने पर भी राम का अपने भाइयों से बहुत मेल था और सभी भाई राम के आज्ञाकारी थे। महाभारत में भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है। पांडवों की 2 माँ थी, फिर भी इनमें बहुत स्नेह था और यह अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के आज्ञाकारी थे। महाभारत और रामायण में एक खास समानता यह है कि दोनों में नायिका के कारण युद्ध हुआ। रामायण में रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण करने पर युद्ध लड़ा गया। महाभारत में भी द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध लड़ा गया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण का वध होने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय धर्म का राज स्थापित हुआ, जनता सुख शांति से जीने लगी। महाभारत में भी बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया तो धर्म का साम्राज्य कायम हुआ।